कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गोपाष्टमी पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। आइए तो इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के सेवक वासुदेव सचदेव से। सनातन धर्म की जय। देश धर्म का नाता है, गऊ हमारी माता है। आगामी 22 नवंबर रविवार का दिन गोपाष्टमी का पावन दिवस है। इस दिन भगवान कृष्ण ने 5 वर्ष में गाय की सेवा की थी। गाय की सेवा इसलिए की थी कि उनके पिता नंदलाल को 1.25 लाख गऊ माता थी। वो वृंदावन में रहकर वो गाय चराते थे और उनके जो दूध से उनसे मक्खन बनाकर पूरे गांव में भी और खुद भी खाते थे। तो भगवान कृष्ण ने भी बचपन में ही माखन खाया था। तो पिता ने कहा कि आप भी गाय चराने जाए। तो 5 वर्ष में पिता की आज्ञा से वो गाय चराने गए, लेकिन चंपल नहीं पहनी। तो माता ने कहा कि आपको पत्थर कांटे लगेंगे, जंगल में जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गाय माता है, उन्होंने चंपल नहीं पहनी है तो मैं कैसे पहनूं। इसलिए वो उसने 5 वर्ष में वो चंपल नहीं पहनी और गाय चराने जाते थे। और एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे धाम का नाम गौ लोक है। भगवान विष्णु ने कहा विष्णु लोक है, इंद्र ने कहा इंद्र लोक है, ब्रह्मा ने कहा ब्रह्म लोक है, शिव ने कहा शिवलोक है। तो सभी ने कहा आप गाय का क्यों नाम लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि गाय में 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, उसमें गाय की सेवा करने से आपको 33 करोड़ देवता की पूजा करने का फल होता है। और यही दिन से भगवान ने ये सेवा आरंभ की थी। खुद उनकी प्रेम श्रद्धा भावना से सेवा करते थे। आज हमें वो सौभाग्य मिल रहा है, हम भी अपने परिवार के साथ व्रत रखें तो अच्छा है, नहीं तो गाय की पहले सवेरे पूजा करके बाद में आप कुछ खा सकते हैं। गाय की पूजा कैसे करें, उनके यहाँ पूजा की सामग्री ले जाएं, उनको कुंकू चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और थोड़ा जल उनके चरणों में डालें। उसके बाद वो जो पूँछ है वो अपने ऊपर घुमाएं। पूँछ घुमाने से आपकी नज़र उतर जाती है, जो भी बुरी नज़र है वो उतर जाती है। गाय की हर चीज़ अपने काम आती है। जैसे कि उनका जो दूध है, जैसे कि जिस माँ को बच्चे के लिए दूध नहीं होता है तो गाय का दूध पिलाने से वो ताकत देता है और वो बच्चा पी के तंदुरुस्त रहता है। अभी भी हम जो गाय का दूध पिएंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलेंगी, ताकत मिलेंगी। और गाय का जो घी है वो 2 बूंद नाक में डालने से जो नाक के में पानी आता है वो बंद हो जाता है। और जिसको कान की सुनने में नहीं आता है तो वो भी रात को 2-3 दोनों कान में बूंद डाल के डाले तो उनमें वो ताकत मिलती है। और जिसको नींद नहीं आती है वो भी रात को आधा चम्मच गर्म करके गाय का दूध घी वो माथे पे लगाने से उसमें ताकत आ जाती है, नींद आती है। इसीलिए गाय का जो गोबर होता है वो भी खेती में काम होता है। गाय की हर चीज़ अपने काम आती है, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसलिए भक्तजनों, आप गाय की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होगा। और गाय माता मरने के बाद बहती नदी में वो अपने को साथ देती है। उनके पूछ के सहारे हम बहती नदी से पार होकर भगवान से मिलते हैं। इसलिए गाय की सेवा उत्तम है, सभी संत महात्मा ऋषि मुनि करते हैं। आप भी ये करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।